तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को पेपर का जो खंड क है, जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज आपको 25 क्वेश्चंस लाया है मैं आज 25 क्वेश्चंस लाया हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको 8 से 10 नंबर, 25 क्वेश्चंस में आप लोग को 8 से 10 नंबर टोटली कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक वीडियो इस पे पहले से भी बना चुका हूँ मैं, गद और पद से 10 क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। गद और पद से स्टार्टिंग वाले जो भूमिका होता है, बुक से अगर पढ़े होंगे तो जो उसमें भूमिका होता है गद और पद वाले में, तो इससे आप लोग को 10 क्वेश्चंस पूछेगा। 10, 8 या 10 पूछ रहा है, तो 8 से 10 नंबर आपका इससे कंप्लीट होगा। और जो कि और उसके में जो 20 क्वेश्चन है उसमें 8 से 10 पहले तो ये दो से पूछ रहा है, गद और पद से। ठीक है, गद पद से। और जो और 10 से 12 क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, उसके बाद अलंकार, समास, रस, छंद, सोरठा, रोला, इस टाइप का। मतलब कि हर एक बुक के हर एक जगह से, मतलब कि पूरी बुक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन जो कि केवल पहले के 2 चैप्टर्स, अगर सीरीज से पढ़े होंगे तो पहले के 2 चैप्टर्स मान लीजिए, गद और पद खंड से 2 क्वेश्चन, मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चंस वहीं से बनाए गए हैं। आप चाहें तो सीरीज उठाकर देख सकते हैं या बुक में भी। तो बुक के भूमिका से, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चंस। उसके बाद और बाकी सब पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, इस सब जैसे अलंकार, समास, रस, इस सब को हटाकर पहले 2-2 नंबर का पूछता था। पहले ये जो अभी नियम नहीं लगा था 20 बहुविकल्पी वाला, तो उससे पहले ये 2-2 नंबर का पूछता था। रस, छंद, अलंकार, सोरठा, रोला, छंद, ये सब कुछ। लेकिन इस बार हटा दिया गया है, इस सभी चीज़ को 1 नंबर में यानी बहुविकल्पी प्रश्न में रख दिया गया है। तो आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस लाया हूं मैं, जिसमें 8 से 10 नंबर आपका कंप्लीट कराऊंगा। और एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, रस, छंद, सोरठा, रोला, जितने भी जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, उस चीज़ पे मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। हर वीडियो में जो कहता हूँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। अगर आपको देखिए याद है, आप तैयारी किए हैं, तो जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरी तैयारी करा कर जाऊंगा। ठीक है, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कौन है? अगर आपको याद है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र की लेखिका हैं या लेखक हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, पूछ रहा है सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये उपन्यास विधा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। चाहे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, नहीं तो छायावाद के यशपाल जी। ठीक है, दूसरा है, चौथा क्वेश्चन है, यामा के लेखक का नाम है। अगर याद है तो कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी। तो इसमें होगा यामा की लेखिका है महादेवी वर्मा, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है बता सकते हैं? हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका आत्मकथा है।
क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चाहे तो याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सारा क्वेश्चंस जितना भी लाया हूँ सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंस जो हैं ये क्वेश्चंस हैं। तो ये हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद जी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, मोहन राकेश। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर प्रश्न, शुक्ल युग के आलोचक और निबंधकार, इनके ये शुक्ल युग है, इसी में इनका जवाब छुपा हुआ है। अगर ये भी आपको नहीं याद है तो ये तो अब आप ही जानिएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है राधा कृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल युग के आलोचक और निबंधकार में सबसे ज़्यादा फेमस है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो आगे आंगन के पार द्वार ये पद से लिया गया है, इसके रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंकाल के लेखक, कंकाल के लेखक पहले ही बता दूं इनकी 3 रचनाएं हैं, इरावती, तितली, कंकाल। इरावती नाम की एक तितली थी, मर जाने के बाद बचा केवल कंकाल था, ये ट्रिक है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। किसका है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। उपन्यास है तीनों, इरावती, तितली, कंकाल, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ठीक है। आधुनिक काल की समय अवधि, पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है, दोनों में ईस्वी छूट गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, चौथा है 1843 से वर्तमान अभी तक। तो आधुनिक काल, इसी काल को आधुनिक काल कहते हैं, तो ऐसे ही याद रखिएगा कि जो कि 1843 से वर्तमान में अभी भी जो काल चल रहा है उसे आधुनिक काल ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। साकेत के रचनाकार हैं, ये भी पद से पूछा गया है। साकेत के रचनाकार हैं, पहला ऑप्शन है हरिऔध जी, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन से अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, पहला ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर सही होगा, विष्णु प्रभाकर जी अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। एक चीज़ बता दें दोस्तों कि कभी भी ये चीज़ लेकर मत चलिएगा माइंड में कि ऑप्शन देगा जब एग्जाम में तो हम ट्रिक लगाएंगे या हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कभी भी परफेक्टली लेकर चलिए कि हाँ ऑप्शन दे या ना दे उससे मतलब नहीं है, हम हमेशा परफेक्ट याद करेंगे। कोई भी पूछते रीतिकाल के कवि हैं तो फटाक से बोलिए बिहारी जी, कभी भी जुबान पे आना चाहिए बिहारी जी। तो ऐसे मतलब परफेक्ट याद रखेंगे ना तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंख बंद करके आप ऑप्शन पे ट्रिक मारेंगे। नहीं तो ऐसे देखते हैं क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 क्वेश्चंस 2 ऑप्शन ऐसा देता है ना जिसमें बार बार कंफ्यूज होना होगा, 2 तो क्लियर रहेगा कि ये नहीं है, बट 2 हमेशा कन्फ्यूजन में डालेगा। देखिए ये यहाँ पे बिहारी जी और यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी, ये दोनों लोग लगता है कि एक ही हैं लेकिन ये द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। तो बता दें रीतिकाल के कवि हैं, पहला ऑप्शन है बिहारी जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसमें पहला होगा बिहारी जी, ठीक है। दूसरा है ललित ललाम, ललित ललाम के लेखक हैं, ऑप्शन पद्माकर, दूसरा मतीराम जी, तीसरा भूषण, चौथा बिहारी जी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है, मतीराम जी ललित ललाम के लेखक हैं। ठूठा आम के रचयिता, ठूठा आम के रचयिता कौन है आप बता सकते हैं कमेंट में, तब तक के लिए मैं बता दे रहा हूँ रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें होगा भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही। प्रसिद्ध उपन्यासकार
उपन्यासकार तो कोई भी बता देगा कि उपन्यास में कौन फेमस है, जिनका गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सब ये उपन्यास ही है। किसका है? अगर याद है तो कमेंट में दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद जी, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही क्या विधा है? देखिए अक्सर ये दो चीज़ में मतलब कि कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं आत्मकथा दे दिया है और कहीं जीवनी, लेकिन मैं बता रहा हूँ परफेक्टली यहाँ पे जीवनी होगा इनका, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अब उसके लेखक कौन है अब बताइएगा। प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, पहला राम कुमार वर्मा, दूसरा नरदेव शास्त्री, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा प्रेमचंद्र जी, ठीक है। तो ये प्रेमचंद जी तो हो नहीं सकते क्योंकि वो उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो प्रसिद्ध एकांकी लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, जो कि 19 नंबर प्रश्न है हमारा। प्लास्वन के लेखक या रचनाकार या रचयिता का नाम ये क्या है, ठीक है, या कौन है? तो पहला ऑप्शन पंडित नरेंद्र शर्मा, दूसरा केदार भट्ट, तीसरा केशवदास, चौथा सारंगदास। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्लास्वन के लेखक नरेंद्र शर्मा, ये नागेंद्र नहीं है भैया, नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दूसरा है प्रेम माधुरी के लेखक हैं, प्रेम माधुरी के लेखक हैं, बताइए प्रेम माधुरी के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन नंबर पहला निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला से भी बोधित करते हैं। दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही होगा, प्रेम माधुरी। ये भी पद से लिया गया है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। कामायनी के रचयिता, ये तो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो आप बता सकते हैं किसका लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा भूषण जी। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, महादेवी वर्मा का है कामायनी महाकाव्य, ठीक है। रीतिकाल के 2 कवि हैं, तो ऐसे ही लिखा गया है, 2 कवि है तो यानी 2 लोग होंगे, तो दोनों के लिए ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और एक बात बता दें, ये जो एक प्रश्न पूछा जाएगा बार बार, मतलब कि इस टाइप का प्रश्न जितना होगा याद कर लीजिएगा। जैसे ये है रीतिकाल के 2 कवि, इस पर एक मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ पहले ही, लगभग 2 सप्ताह पहले ही मैंने छोड़ दिया, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और एक सन वाला पूछेगा, आधुनिक काल का समय अवधि, आधुनिक काल का समय अवधि किस समय से किस समय तक चला था। जैसे एक प्रश्न बताया था मैं पहले ही आप लोगों को, देखिए यहाँ पे आधुनिक काल की समय अवधि, जैसे जैसे पूछा था ना आधुनिक काल की समय अवधि, इस टाइप के प्रश्न, जैसे शुक्ल युग का समय अवधि और शुक्लोत्तर युग कब से कब तक चला था, इस टाइप का प्रश्न जितना होगा याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक जरूर पूछेगा। पहले ही परफेक्टली मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें से एक जरूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने एक ही उठाया, क्योंकि देखिए सारा ऐसे ही प्रश्न से भर देता तो और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं नहीं बता पाता, इसलिए मैंने बता दिया इसको। इस टाइप के जितने प्रश्न होंगे वो जरूर ही दोहरा लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जरूर एक पूछेगा, ठीक है। तो इसमें है रीतिकाल के 2 कवि, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बिहारी जी भी और भूषण जी भी। बिहारी का एक बिहारी जी एक लिखे हैं बिहारी सतसई, और भूषण जी का शिवराज भूषण, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहारी का बिहारी सतसई। उसके बाद कलम का सिपाही के लेखक हैं, ठीक है। ऑप्शन है अमृत राय, चौथा मोहन राकेश, तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा गुलाब राय जी। तो कलम के सिपाही का विधा है जीवनी, जो कि अभी आगे बताया, और इसके लेखक हैं अमृत राय जी, ठीक है। 24 नंबर प्रेम वाटिका के लेखक हैं, प्रेम वाटिका के लेखक हैं। पहला दिया ऑप्शन बिहारी, दूसरा रसखान, तीसरा तुलसीदास, चौथा पद्माकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ?
टू। देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन डाल दिया, रस खान और तुलसीदास। ठीक है, लगेगा कि ये तुलसीदास जी होंगे, लेकिन है इसका रस खान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस। विनय पत्रिका के रचयिता हैं, विनय पत्रिका के रचयिता हैं, पहला है सूरदास जी, दूसरा तुलसीदास जी, तीसरा बिहारी जी और चौथा रसखान जी। तो विनय पत्रिका और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऐसे करके बहुत सारे लिखे हैं जो कि राम से रिलेटेड। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे ज़्यादा फेमस है। रामलला नोछू सब तुलसीदास जी का है। ठीक है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी का ही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।